असल सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये राम, शिव, कृष्ण, संत महात्माओं का अपमान कर जिस व्यक्ति को वास्तविक अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, अपने विवेक का ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। वो करें और सभी संत महात्माओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। संत महात्मा दुकान खोल के बैठे। तो जैसा कि आपने इनके प्रवचन तो सुन लिए होंगे इन महान संत के, बल्कि मेरे ऊपर गाली पे गाली दिए जा रहे, गाली पे गाली दिए जा रहा। ठीक है, मगर जो बात सही है तो वो आपको सामने रखेंगे। अगर सामने रखने के बाद भी मैं आपको कहूँगा आप चोर हो, शुरुआत में आपको बुरा लगेगा, आपको नहीं कहूँगा, मगर जो चोर होता है उसकी कुछ सच्चाई सामने होती ना। जैसे कि अब सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई चोर रिकॉर्ड हो जाए और मैं उसे जानता हूँ, मैं कहता हूँ ये चोर है, तो वो कहेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मैं जब उसमें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जब वो सच्चाई मानेगा, बल्कि वो नहीं मानेगा, जो कानून है वो मानेगा। इसी प्रकार हमारे सतग्रंथ है, सतग्रंथ के हिसाब से इनकी सच्चाई दिखाई जा रही है, फिर भी इन्हें मिर्ची लग ही रही है। क्यों लग रही है? ये कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते, जब ये ज्ञान से नहीं जीतते हैं तो फिर कहते ना, खुद कह रहे कि जरा देखिए। और हमारे सनातन धर्म के लोग इतने मुर्दे हैं कि जय श्री राम का भी कमेंट नहीं कर सकते इस वीडियो में। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे, अरे तुम लड़ नहीं सकते तो राम का नाम तो लिख ही सकते हो, पर सब मुर्दे कायर बने हुए, सब मतलबी भगवानों को याद करते हैं बस, और भगवान से बस मतलब के लिए भगवान के भक्त हैं। रियल दिल के भगवान के भक्त होते हैं जितने भी सनातन धर्म के संपूर्ण जाति समाज से कह रहा हूँ, अगर रियल होते तो राम का नाम तो लिखी थे। इन गुंडों से हम मुकाबला करेंगे। इतने दोगले लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। 10 को कमेंट करो, इनके चैनल पर कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो। क्यों कमेंट करो भाई? ये कह रहे कि भाई जो भी देवी देवताओं को पूजने वाला, जो भी इष्ट का पुजारी है, वो मेरे चैनल पर आकर सनातनी कमेंट करे, सनातनी कमेंट करे, वीडियो को शेयर करे। अरे महान संत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ना मेरे कोई विरोधी हो ना कुछ, मगर हमारे जो सतग्रंथ में परिभाषा लिखी है ना, उसको समझो। ठीक है, हम आपके विरोधी नहीं है। पहली बात तो मेरा चैनल का है ना, एमपी फास्ट नहीं है, एमपी फैक्ट है। ठीक है, जो हर एक बात का उत्तर दिया जाता है इस चैनल पर, अगर कोई विरोध जताता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ही उत्तर दिया जाएगा जो आपने विरोध जताया है। आपने विरोध ये भी जताया है कि सतलोक आश्रम में जब बरवाला कांड हुआ था आर्य समाज के द्वारा, तो करोथा कांड भी हुआ था, और इनके मतलब जो भी आश्रम में जो भी घटना घटी है, कई आरोप लगाए गए हैं महिलाओं के ऊपर, कई ऐसे और रेप केस दुनिया भर के बता रहे हैं, मगर उसका भी खुलासा आज कर देंगे, इसमें पर्दाफाश कर देंगे। और ऐसी बात नहीं है, यही आरोप इनके टीआरपी जैसे पहाड़ी आड़ी जो चैनल है ना, इनने भी लगाया था, मगर मैं इनसे कहना नहीं चाहता हूँ, मगर फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इनका खुलासा पहले इनके ज्ञान को सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इनका ज्ञान। दलाल जो आश्रमों से जुड़कर और झूठा गुणगान रामपाल जी का करते हैं, बाकी बड़ुआगिरी इन आश्रम वालों की करते हैं। साधु संत है तो अब इनका साधु संत दिखाते हैं, क्योंकि गाली गलौज पे आते हैं, क्योंकि हमारी तो सुनेगा नहीं, तो फिर इनकी सुन ले। जिस व्यक्ति को वास्तविक अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, अपने विवेक का ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। कई बार इस बात के लिए लोग प्रश्न उठाते हैं कि कौन ज्ञानी है और कौन है अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी से मतलब इतना ही है कि जिसने अपने अस्तित्व को नहीं देखा, अपने स्वयं को नहीं पहचाना, वही अज्ञानी है। और जिसने अपने स्वयं के अस्तित्व को अर्थात अपने विवेक को पहचान लिया, तो ज्ञानी है। अब इनने तो सुन लिया होगा, विवेक होता है साधु संत के अंदर। जिस भगत के अंदर विवेक नहीं है ना, वो अज्ञानी है। और पाखंडवाद कहते हैं, हम लोग पाखंडवाद फैला रहे। पाखंडवाद जरा देखिए किसे कहते हैं, इनकी मुंह से सुन लीजिए। ये तो हमारे कोई वो नहीं है, चेले चपाटे तो नहीं है संत रामपाल जी महाराज के, है तो आपकी सनातनी धर्म के, क्योंकि ना ज्ञान है थोड़ा बहुत। जरा सुनिए इनके प्रवचन। पाखंडी बताता है, कोई अज्ञानी बताता है संत रामपाल को। संत रामपाल पाखंडी हैं या अज्ञानी हैं, इस विषय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संत रामपाल के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि महाराज जी संत रामपाल या अज्ञानी हैं या पाखंडी हैं।
संत रामपाल के बारे में एक बात हम क्लियर कहना चाहते हैं कि संत रामपाल को हम पाखंडी तो नहीं कह सकते हैं। पाखंडी में और अज्ञानी में बड़ा अंतर होता है। पाखंडी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई अज्ञानता फैला रहा है, जानबूझ करके कोई व्यक्ति अज्ञानता फैला रहा है और उसके ज्ञान से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा हो, वो है पाखंड। और अज्ञान इसलिए है, अज्ञान मतलब अज्ञान उसे कहते हैं जो व्यक्ति बगैर ज्ञान के कोई काम करता है जिससे लोगों में मूर्खता उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति या अज्ञानता फैला रहा है। तो पाखंड क्यों नहीं है और अज्ञानी कैसे हैं, क्या वो ज्ञानी हैं, इस विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, हमें बताएं, संत रामपाल पाखंडी किसी तरह से नहीं है, क्योंकि उनके काम से कोई भी पाखंड नहीं फैल रहा है। जैसे पाखंड क्या है, भगवान के नाम पर मूर्ख बनना, जातिवाद फैलाना, गलत काम करना, चोरी, बीड़ी, तंबाकू, ये सब पीने के बारे में गलत आदतों का असर पड़ना। किसी के प्रवचन से ये गलत आदतें पड़ती हैं और कुछ आदतें छूटती नहीं है, तो कहते हैं कि ये पाखंड है। तो संत रामपाल की वजह से कई लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि धर्म की तरफ लोग जब जाते हैं तो जीवन परिवर्तन हो जाता है लोगों का, ये है। अब कुछ लोग का वाकई में जीवन परिवर्तन हुआ है, हमने ऐसा सुना है और कुछ देखा भी है। लोग धर्म की तरफ जाते हैं, भले ही झूठ से जाते हों। यदि कोई व्यक्ति झूठ से धर्म की तरफ जाता है तो वास्तव में वो झूठ ही धर्म है। अब तो पाखंड तो कह नहीं सकते। पाखंड का मतलब है एक ऐसा खंड, एक ऐसा सिस्टम को प्राप्त कर लेना जिससे लोगों में खंडित हो जाएं, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाएं। तो संत रामपाल के कोई से प्रवचन से कोई व्यक्ति अधर्म तो करता नहीं है, न कोई गलत काम कर लेता है उनके प्रवचनों से, तो पाखंड तो कह नहीं सकते। ने स्पष्ट कर दिया। तो ज्ञानी वो ही होता है जो उन ज्ञान को समझे, विवेक होना चाहिए उसके अंदर। विवेक नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें कुछ आरोप लगाते। वैसे तो इन्हें सतग्रंथ की परिभाषा भी नहीं पता, इन्हें क्या दिखाया हम सतग्रंथ। वैसे तो प्रमाण कुछ ऐसे से दिखा देंगे कि फिर भी गाली बगेंगे। और मैं ताऊ जी आपसे एक प्रमाण मांगता हूँ, जो आदूराम है ना, आदूराम जो ओम सोहम का जाप करते हैं, उस आदूराम व्यक्ति का नाम भी बता दीजिए, कौन करते हैं। और जो आपने एक दोहा गाया था, राम नाम का कुत्ता और मोतिया मेरा नाम, राम नाम की बड़ी जेवड़ी गले में जान। बाबा जी आपने मंदिर बोलना भूल गए, क्योंकि मंदिर भी बोला था कबीर साहब ने कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना तीरथ, ना व्रत, ना उपवास में हूँ। ठीक है, सबकी सांसों के सांस में हूँ। उन्हें ये बोला था। मंदिर वाली बात क्यों मिर्ची लगी है, मंदिर वाली बात क्यों नहीं बताई है कि मंदिर वाली बात भी बोली थी। आप तो मंदिर में हो ना। फिलहाल मंदिर से एक बात याद आई, अभी सोशल मीडिया में एक पोस्ट ज्यादा तेजी से फैल रही है, वायरल हो रही है। वहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर दिख रही होगी, पोस्ट है जो बारिश होने के कारण मंदिर के भीतर बचाव के लिए गए थे 22 लोग, जो 22 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है मंदिर टूटने के कारण। बताओ, अगर मंदिर में भगवान है तो ये सब हादसे क्यों हो रहे हैं? अभी आपने सुना कि सतलोक आश्रम में ऐसी घटना घटी है? अभी तक नहीं सुना हो। क्यों नहीं सुना होगा कि वो परमात्मा बैठे हैं। अब कहेगा रामपाल का चेला रामपाल की तारीफ करता है। भाई हम नहीं करते हैं, क्यों ये सच्चाई है। तो हम सुनो, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, मैं एक अपने गुरु का शिष्य भी हूँ, मगर सच्चाई सामने रखने का हक है मुझे कि आपके सामने कुछ सच्चाई रखूँ। तो मैं दोनों तरफ से पक्ष नहीं रखता हूँ, मगर पक्ष दोनों तरफ के रखता हूँ जब सच्चाई हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इनने करोता कांड वाला सिस्टम डाला था वो उसमें पर्दाफाश करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। स्वर्ग में जाने की क्या कीमत हो सकती है? बाबा रामपाल के मुताबिक कीमत थी 1 लाख रुपए। रामपाल ने स्वर्ग भेजने के नाम पर भक्तों से खूब पैसे ऐंठे। भक्तों को स्वर्ग भेजने का झूठा प्रलोभन देता था। भक्त स्वर्ग जाने के लालच में 1 लाख रुपए देने के लिए आसानी से राजी हो जाया करते थे। बाबा रामपाल ने इसी चाल से ये अकूत संपत्ति, ये दौलत, दस को जो भी इस न्यूज वाले ने मूर्खता जताई है, बल्कि इसने जो भी फैक्ट निकाले हैं वो वाकई में झूठ है। मैं तो इससे यही कह सकता हूँ कि ये तो सिर्फ गोबर का नशा कर रखा होगा इसने, मगर नहीं, इसने तो फिर और कुछ भी नशा कर सकता है, मगर कह नहीं सकता हूँ। मगर इसने अपने टीआरपी के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने में इसने कसर नहीं रखी थी। बल्कि जो कोर्ट में इसने जो भी आरोप थे वहाँ पर इसकी बात कहाँ सुनी गई, मगर कोर्ट तो सिर्फ सबूत मांगता है। क्या बोला कि 1 लाख रुपए भक्तों से लिए जाते थे।
क्योंकि स्वर्ग जाने के नाम पर, स्वर्ग जाने की तो कभी संत रामपाल जी महाराज ने कोई बात ऐसी कही भी नहीं है जो ये बात बोल रहा है, मगर ये भी बात झूठ हुई है। स्वर्ग तो एक होटल है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो अपनी पुण्यकर्मी कमाई ले जाकर वहां पर खर्च कर देते हैं, फिर वापसी आते हैं, पृथ्वी लोक पर 184 लाख यूनि भोगते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बताया। इसको आप बात करते हैं कौथा कांड की और बरवाले कांड की, जो 2006 की भी बात करते हो, 2014 की भी बात करते हैं, जहां कोर्ट में बरी किया हुआ है। इन दोनों में देखिए आप लिखा हुआ है, आप कुछ समझिए, ठीक है। जो बंदी बनाने की बात कही थी हमारे ताऊ जी ने, उसमें भी बरी किया गया है कि पुलिस वालों के डर से वो खुद फंसे हुए थे। और ये बात और इसने कही है कि वहां पर गोली बाली चल रही थी। वो रियल वीडियो तो आपने देखी नहीं है, रियल वीडियो ये है किन ने चलाई थी, वो देखिए आप जैसे लोगों ने चलाई थी। देखिए पहले ही वीडियो। इसको आपने कैसे देखा है कि उसमें पेट्रोल के जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल के बम बनाकर आश्रम के ऊपर फेंके गए, हमले किए गए। तो इन लोगों ने एक खटकर्म किया है, मगर संत रामपाल जी महाराज ने फिर भी इतनी रजा बख्शी कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। मगर हालांकि ये घायल जरूर हुए, मगर किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। मगर इन लोगों ने जो भी ये अभी यही काम इस पंडित ने करना स्टार्ट किया है। अब बोल रहा है कि उसे बोल दो, उसे बोल दो, सारे को बोल दो, इसका आश्रम बंद करवाओ। तो ताऊ जी इस बार तो है ना थोड़े सोच समझ के बोलना, क्योंकि है ना हम कानून के हिसाब से हक मानना जानते हैं, ठीक है। और जो बात आपने कही ना ये दुनिया भर के आरोप, देखो इस वीडियो में ना साबित कर दिए सबूत के तौर पर। अगर आप बात करोगे तो सतग्रंथ के द्वारा बात करना, नहीं तो आप मूर्ख गधे हो, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के जो भौंकते हो, भय भय करके क्या बात करते हो तुम लोग। सतग्रंथ दिखाओ, सतग्रंथ से बात करो, नहीं है तो मत बनाओ वीडियो। क्या आरोप लगाते हो तुम लोग? अरे कुछ बात ऐसी करो जो सतग्रंथ में साबित हो। अपने आप मुंह बोलते रहे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्या वीडियो बनाते तुम लोग? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए जनता बैठी है। अरे कुछ मुद्दे पर बात आगे करो, क्या बोलते रहते हो? इसी प्रकार कभी साहब कहते थे, जब बात है ऐसी जोर जोर से बात कहते थे जब पंडितों को मिर्ची लगती थी। जो बात मैं आज कह रहा हूं वही बात हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ठीक है। और देवी पुराण में स्पष्ट लिखा है 214 पर कि पहले के जो त्रेता के दानव थे, सतयुग के जो दानव थे, वो कलयुग में ब्राह्मण कहले जाएंगे, जो लूटने ठगने पर झूठ बोलने पर तत्पर रहेंगे, ठीक है। और वो भाई 10 को उन पंडितों का नहीं किया जाता जो अपने पीछे नाम पंडित लिखते हैं, बल्कि उन पंडितों को कहा जाता है जो मंदिरों में बैठे हैं, ऐसे जो धर्म गुरु हैं, इन पंडितों को कहा गया। 10 को ये थी वो वीडियो जो आपको सबूत के तौर पर सच्चाई बताई जा रही है। वो आज ये पंडितों ने झूठ बोलने पर कसर नहीं रखी है, जो फुल आप इस वीडियो में देख सकते हो और जो आपने स्क्रीन पर दिखाई गए इसमें साबित हो रही है, ठीक है। मगर आपके ऊपर है सच्चाई क्या होती है क्या नहीं होती है, वो आपको डिसाइड करना है। तो 10 को ऐसी वीडियो के लिए अगर वीडियो सही लगी हो और आपको सबूत के तौर पर सही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और सत साहेब राम राम।